नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों को अपने विचार बताए। छत्तीसगढ़ में होने वाले मैच को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ है और उनके और पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सभी शासित राज्यों में से सबसे अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, वो ना किसानों के लिए काम करती है और ना ही आदिवासी के हित में ही कोई काम करती है। तो सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरह के बीजेपी पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी की विरोधी है, आदिवासियों के हित में कोई भी काम बीजेपी ने आज तक नहीं किया। उन्होंने इस दौरान कई मुद्दों पर पत्रकारों के सामने अपने विचार रखे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले मैच को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हो रहा है और ये उनके और उनके पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 103 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो कि प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में से सबसे अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी है और ना किसानों के हित में वो काम करती है और ना ही आदिवासी के हित में बीजेपी ने आज तक काम किया। कई तरह के आरोप भूपेश बघेल बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठे विरोधाभास का पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी राजभवन से हजारों लोग आते हैं, मैं भी उनकी समस्या सुनती हूं। तो वहीं राज्यपाल ने आरक्षण पर कहा कि अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके का यह बड़ा बयान सामने आया और इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी किया। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि अगर कोई किसी की मदद करता है, अगर कोई किसी व्यक्ति की मदद करता है तो इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास राजभवन में हजारों लोग आते हैं, मैं सभी की समस्या को सुनती हूं। और इस दौरान राज्यपाल ने आरक्षण पर कहा है कि अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। इस तरह का जो एनुअल फंक्शन होता है, सबके जीवन में स्टूडेंट लाइफ जब होते हैं कॉलेज में, तो एक अलग आनंद आता है। और कभी कभी ये इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट लीडर थी मैं उस समय, और उस समय का जब कॉलेज का इलेक्शन होता था तो डायरेक्ट स्टूडेंट लोग चुनते थे। हालांकि मैं उस समय स्टूडेंट लीडर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मेरी रुचि रहती थी। तो इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, पीडीएस योजना का मिल रहा लाभ। बड़ी जानकारी रायपुर से, बड़ी खबर, प्रदेश के 73,27,000 परिवारों को इसका लाभ मिला। पीडीएस के जरिए मिल रहा है सस्ता राशन। 64,15,000 गरीबों को मिल रहा है मुफ्त का चावल। हर जिले में शुरू होंगे मॉडल उचित मूल्य दुकान। 13,415 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित भी हो रही है। आपको बता दें कि इसका लाभ तकरीबन ज्यादातर लोगों को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश में अब 73,27,000 परिवारों को इसका लाभ मिला। पीडीएस के जरिए सस्ता राशन लोगों को मिल रहा है और 64,15,000 गरीबों को मुफ्त चावल भी मिल रहा है। हर जिले में शुरू होंगे इसी तरीके से
मॉडल उचित मूल्य दुकान। अब हर जिले में इस मॉडल को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हर जिले में अब शुरू होंगे मॉडल उचित मूल्य दुकान। 13,415 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रायपुर से। पीडीएस योजना का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रदेश के 73,27,000 परिवारों को इसका लाभ मिला। सीधे अब लोग सस्ता राशन ले पा रहे हैं। पीडीएस के जरिए सस्ता राशन लोग ले पा रहे हैं। 64,15,000 गरीबों को मुफ्त में चावल भी मिले और इसी कड़ी में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हर जिले में शुरू होंगे मॉडल उचित मूल्य दुकान। 13,415 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित भी हो रही हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों श्री राम कथा करने राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बाबा इन दिनों काफी सुर्खियों में भी हैं। नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि शाह मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार कहा और खुली चुनौती भी दी है। बाबा ने उस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि रायपुर आए और दिव्य दरबार में देखें। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने बागेश्वर धाम सरकार महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत भी की है। हमारे साथ अभी बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र महाराज जी रायपुर पहुंचे हुए हैं। श्री राम कथा करने के लिए रायपुर में मौजूद हैं। आपके ऊपर जो है अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा है। पूरा उसको लेकर खुली चुनौती दी गई है। तो नहीं, हमने भी तो दी, हमने स्वीकार भी की, हमने चुनौती भी दी। आपके पास कोई आया क्या? उसमें से आया आपके पास उस चुनौती देने वाले से आया? वो बोल रहे हैं कि आमने सामने बैठो, जाके पूछो ना, बुलाओ ना कि क्यों नहीं गए रायपुर में। वो बोल रहे हैं कि यहाँ नागपुर आ जाए और यहाँ पर जो रायपुर कौन हमारे बाप का है? हमारे बाप का है क्या रायपुर? बोल रहे हैं कि आप चुनाव करें जगह जी, आप चुनाव करें। हमने ही चुनाव किया है। हाँ, रायपुर हमने ही चुनाव, अभी भी आ जाए, बुला लेना आप। तो एक है बागेश्वर महाराज जी, इन्होंने कहा है कि अंधविश्वास के ऊपर जो है आरोप लगे हैं, उसको लेकर महाराज जी ने कहा है कि खुली चुनौती हमने भी स्वीकार किया है, हमने भी दिया है, वो रायपुर आए और हम सही है क्या गलत है आगे अगली कड़ी में देखना होगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बाइक पर रोमांस करते हुए कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया है। आपको बता दें कि कथित वीडियो में एक लड़का और लड़की चलती बाइक पर ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। लड़का बाइक चला रहा है और लड़की बाइक की टंकी पर लड़के की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और मामला भी दर्ज किया। आपको बता दें कि दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि कपल के पास बाइक के कागज भी नहीं थे। तो आपको बता दें कि बीते दिनों का ये पूरा वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अश्लीलता फैलाने के आरोप में भी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी सीधे तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ही दोनों कपल कर रहे हैं। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच पड़ताल में यह भी पता चला कि बाइक चोरी की थी और बाइक के पूरे कागज भी नहीं थे। करते हुए भिलाई में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके आगे पीछे, उसके आगे एक और जोड़ा इनके साथ था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 टीमें बनाकर तुरंत 200 से ज़्यादा सीसीटीवी देखकर इनके चेहरे को कंफर्म किया
और क्राइम ब्रांच और जिला बल द्वारा अपने मुखबिरों के द्वारा इनका पहचान किया गया। एक जो जोड़ा आगे चला था उसका पहचान किया गया। उसके पकड़ाने पर उनके द्वारा इस दूसरे जोड़े का नाम बताया गया। बाइक जब्त की गई। ये चोरी की बाइक है जो राजनांदगांव से 1 साल पहले चोरी हुई थी। तो खबर जगदलपुर से, जहां लामनी पार्क में वन विभाग ने पंछी विहार नामक एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 26 प्रजाति के 1000 से ज्यादा विदेशी पंछी हैं। पंछी विहार में कुल 31 पिंजरे बनाए गए हैं जिसमें पंछियों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि पंछी विहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को करेंगे। लामनी पार्क में यहां आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। बता दें कि पंछी विहार में छोटी छोटी पक्षियों के अलावा बड़ी पक्षियां भी रखी जाएंगी। वन मंडल अधिकारी दुलेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि यहां रंग बिरंगे पंछियों को लाया जा रहा है। लामनी पार्क में बना पंछी विहार लोगों को आकर्षित भी करेगा। पंछियों के देखभाल के लिए 2 लोगों की हमेशा ड्यूटी रहेगी और एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ जगदलपुर में पर्यटन के लिए लामनी पार्क बेहद ही सौंदर्य जगह है। तो वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर थे उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट ये किया गया कि यहाँ एक पक्षी विहार होना चाहिए हमारे बस्तर रेंज में। उसी तरह में लामनी पार्क में पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी 26 जनवरी में आने वाले हैं, तो उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो रायपुर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और दंगल फिल्म में आमिर खान को प्रशिक्षण देने वाले कृपाशंकर पटेल करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव में कबड्डी, खो खो समेत कई और खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही सभी टीम गेम में 9 से 12 तक के छात्र छात्रा इस टीम का हिस्सा होगी। जहां सांसद सोनी ने कहा कि इसका उद्घाटन खेल महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने बताया कि कृपाशंकर पटेल विश्नोई एक भारतीय पहलवान और कोच हैं और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पहला प्रयास है और सांसद खेल महोत्सव 23, 24, 25 ये 3 दिन जो है सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और इसमें जो है हमारे बच्चों को जो है अनेक खेल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके अंदर में कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ है, गोला फेंक है, तवा फेंक है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर में उनको खेलने का अवसर मिलेगा। और कल उद्घाटन समारोह 9:45 पे रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के अंदर में होगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म मामले को लेकर अब गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश में 21 जनवरी को बीजापुर जिला मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में भाजपा से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष बेनहुर रावतिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कामेश मोरला, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तो सुकमा में सुरक्षा बलों को एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल नक्सलियों की बटालियन की सदस्य महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। जिला महिला नक्सली वेटी मंगी ने आत्मसमर्पण किया। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें कि एएसपी नक्सल ऑप्श आईपीएस किरण चौहान ने इस बात की पुष्टि की। तो सुकमा में पुलिया निर्माण पर लगे वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। चिंतलनार से 2 किलोमीटर दूर कोतागुड़ा पुलिया निर्माण में ये ट्रैक्टर और पिकअप वाहन लगे थे। हालांकि ये खबर सूत्रों के जरिए ही सामने आ रही है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्षिणे ने भैरमगढ़ ब्लॉक के सुदूर क्षेत्रों में सड़क पुल पुलिया सहित विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही अति संवेदनशील क्षेत्र तिमेनार एटेपाल बेचापाल में पहुंचकर सड़क निर्माण की जानकारी भी ली। वहीं तिमेनार गांव के स्कूल भवन शेड में पढ़ रहे बच्चों को विषय आधारित पाठ भी पढ़ाया। साथ ही एसपी ने स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाते हुए बच्चों का हालचाल जाना। कलेक्टर कटारा ने शिक्षक गणेश मंजावी से पढ़ाई संबंधी जानकारी भी ली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर वन मंडल अधिकारी अशोक कुमार पटेल और सीईओ जिला पंचायत रवि कुमार साहू ने नरवा विकास योजना के अंतर्गत भोपालपट्टनम ब्लॉक के नरवा गुल्ला पेंटा नाला गुंडेर नाला और इन तमाम जगहों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने कोंडरम थानों को लेकर फलदार वृक्षारोपण कक्ष का भी निरीक्षण किया। साथ ही विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि साथ ही इस मौके पर सीईओ जनपद पंचायत भोपालपट्टनम एसबी गौतम और परिक्षेत्र अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बीजापुर में 2005 से बंद करकेल की प्राथमिक शाला और माधेपुर की प्राथमिक शाला को दोबारा से संचालित करवाया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन पर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने प्राथमिक शालाओं का फिर से संचालन करवाया। आपको बता दें कि करकेल की प्राथमिक शाला में 25 छात्र छात्राएं और माधेपुर प्राथमिक शाला में 30 छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्रों को तिलक लगाकर और पढ़ने की सामग्री देकर स्वागत भी किया गया। नक्सल प्रभाव से बंद शालाओं का गांव में 18 साल बाद फिर से संचालन होने पर ग्रामीणों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। गांव के ही 12वीं पास बेरोजगार को मासिक वेतन पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो खबर दुर्ग के जिला सहकारी केंद्र बैंक से, जहां पर बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने जिला सहकारी केंद्र बैंक के सभा कक्ष में सीईओ अपेक्षा व्यास की उपस्थिति में पत्रकारों से वार्ता की। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। साथ ही आभार व्यक्त करते हुए पत्रकारों को धान खरीदी के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लगातार भूपेश सरकार के नेतृत्व में धान खरीदी की जा रही थी और 31 जनवरी तक लास्ट इसकी खरीदी होगी। बता दें कि पिछले साल 15,67,000 टन धान खरीदी की गई, लेकिन इस साल के आंकड़ों को पार कर 16,48,000 मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। भूपेश बघेल की सरकार में सभी किसान अपने अपने धान खरीदी केंद्रों में शालीनता से धान बेच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में किसानों के धान को समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना का लाभ निरंतर 4 सालों से देते आ रहे हैं और आगे भी किसानों के हित में काम करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से, सब किसान भाइयों के सहयोग से हमारी धान खरीदी पूर्णता की ओर है और पिछले वर्ष 15,67,000 टन से पार होकर हम अभी तक 16,48,000 टन मीट्रिक टन हमने धान क्रय कर लिया है। किसान भाइयों ने धान बेचा है। अगली खबर भी दुर्ग से ही, जहां पर इंदिरा मार्केट के पास शीला होटल में 5 अक्टूबर 2021 को शीला होटल में भीषण आग लग गई थी। वहीं शीला होटल में ही घर संसार मार्केट भी लगा हुआ था, जिसका पूरा सामान जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद से अब नए सिरे से सिटी सेंट्रल मॉल में घर संसार मार्केट लगाया जा रहा है। हाल ही में घर संसार के प्रबंधक ने बताया कि 2 महीने बाद फिर से ये घर संसार मार्केट वापस उसी शीला होटल में लगेगी जहां आगजनी हुई थी। घर संसार प्रबंधक के मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सावधानी के साथ घर संसार मार्केट को शीला होटल में खोला जाएगा। अरे वहाँ पे जैसा हम शीला होटल में जा रहे तो पूरा सेफ्टी के हिसाब से ही पूरा अपने डॉक्यूमेंट जो भी अपना सेफ्टी रहेगा कस्टमर का, जो भी अपने को सेफ्टी के हिसाब से अपन वहाँ पे चालू कर रहे हैं। बिना सेफ्टी के हम वहाँ पे नहीं चालू कर रहे और वैसे 1-2 महीना लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, तो हम पूरा सेफ्टी के हिसाब से ही वहाँ पे चालू करेंगे। तो भिलाई के शांतिनगर किड्स वर्ल्ड स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा भी लिया। बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर पेरेंट्स भी हक्के बक्के रह गए। आपको बता दें कि उन्होंने भी जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव रहे। निर्मम वो पल होता है जब प्ले स्कूल में बच्चे को डालते हैं, हर बच्चा रोता है। मैं तो अपने बच्चे को डाला हूँ, कोई बच्चा मुझे हंसता हुआ नहीं दिखता है। और घर आके मदर्स भी रोती है, कुछ फादर्स भी रोते हैं। और मुझे याद है 2015 में मेरा बेटा लिटिल मिलेनियस में था, तो प्ले स्कूल में फंक्शन था, वो मेरा बेटा जाके हिला डुलाई नहीं बिल्कुल। मेरी वाइफ इतने टेंशन में थी, वो 10 दिन नहीं हो पाई ठीक से। इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमें बच्चों पे, बच्चे छोटे नहीं होते कि हम अपने सपने उनमें पूरा करने में लग जाते हैं। किड्स वर्ल्ड स्कूल हम लोग 17 साल से रन कर रहे हैं और ये हमारा 11th एनुअल फंक्शन है। इस बार के हमारे चीफ गेस्ट एसपी सर अभिषेक पल्लव सर हैं और उन्होंने भी खूब इंजॉय किया हमारे छोटे छोटे बच्चों को और खूब प्रोत्साहित किया उन्होंने हमारे बच्चों को। ये हमारे स्कूल का किड्स वर्ल्ड का 11th एनुअल डे फंक्शन है। इसमें 2 से 6 साल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे एनुअल फंक्शन का थीम है कि लेट्स स्विंग इनटू हैप्पीनेस। सारे मतलब अपने सब ट्रबल्स को भूलकर हैप्पीनेस की तरफ जाए और यही आज हमारे बच्चे सबको ये मैसेज दे रहे हैं।
और हमारे प्रोग्राम का मेन एक्ट आज कोरोना पे जो पीड़ित लोग हैं या जिसने जितनी हेल्प किया है उस पे हमारा आज मेन एक्ट है। कार्यक्रम के दौरान की हम आपको ये तस्वीरें दुर्ग से दिखा रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों ने लोगों का काफी मनोरंजन किया है और उनके परफॉर्मेंस से पेरेंट्स काफी हक्के बक्के रह गए। छोटे छोटे बच्चों का ये परफॉर्मेंस काफी ही शानदार रहा। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।